जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि CAA इस टाइम पूरे देश भर में, पूरे भारत में बहुत चर्चा का विषय है। अब इसके क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है, इसको तथा ये आपका नागरिकता अधिनियम 1999, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, इसके ये कहाँ लागू होगा, क्यों लागू होगा, कैसे वार करेगा, हम इन सभी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको एक अपने शब्दों में अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए टॉपिक है आपका CAA, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। पहले शब्द आया नागरिकता। ठीक है, आप जानते हैं कि आप भारत के निवासी हैं, ठीक है, तो इसके पहले आप भारत के निवासी हैं इसका कोई प्रमाण होता है। ठीक है, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड वो सबसे बड़ा आपका नागरिकता बताने का एक कार्ड होता है। आपका एक रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण आपने करवाया है, जिसके माध्यम से मालूम चलता है कि आप भारत के निवासी हैं। अब ऐसे नहीं कि कोई आया विदेश से, वो यहाँ भारत में रह लिया और यहाँ पर नागरिकता हासिल कर लिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको नागरिकता हासिल करना है तो यहाँ के सभी कानूनों को, सभी दस्तावेजों को परिपूर्ण कर पाएंगे, तभी आप यहाँ के नागरिक हो पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आज हम लोग देखेंगे ये नागरिकता अधिनियम 1999 ये क्या है। ठीक है, भारत में नागरिकता पाने के कुल भारतीय संविधान में 5 नियम दिए गए हैं। यदि इन 5 प्रकार से आप लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है जन्म के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन इसका एक शर्त है, शर्त ये है कि जब अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्मा है, ठीक है, तो उसका जो नागरिकता होगी उसको भारत की नागरिकता आसानी से दी जाएगी। ठीक है, यानी जन्म के आधार पर जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो सभी यहाँ पे नागरिक हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि समय के साथ किसी भी नियम कानून में काफी बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ चेंजेस होते रहता है। ठीक है, अब नई नई तकनीकी आ रही है, ठीक है, तो आपको उसके अनुसार ढलना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो जन्म के आधार पर जो कानून था ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा था। ऐसे कोई भी व्यक्ति इसके पहले कहीं जन्म लिया है, ठीक है, वो सब भारत का थोड़ी ना हो जाएगा आगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि पहला संशोधन किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम में, पहला संशोधन किया गया फर्स्ट 1986 में, जिसमें बताया गया यदि किसी व्यक्ति के माता पिता भारत के निवासी हैं तभी उनको भारत की नागरिकता आपको दी जाएगी। ठीक है, सेकंड जो था आपका वंश के आधार पर। ठीक है, आप जानते हैं आपके पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, ठीक है, वो सब भारत के निवासी थे। ठीक है, तो सभी जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भारत में आपको रह रहे हैं, ठीक है, वो तो उनको भी आपकी नागरिकता आसानी से दे दी जाएगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, यानी वंश के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, तो ये कानून निर्माण से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जानते हैं आप, ठीक है, इसका जन्म हुआ यहाँ पर, वो नागरिक सोच बात हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये कानून निर्माण से सही नहीं था। ठीक है, जो बनाया गया था उस समय को देखते हुए ये बनाया गया था जब आपका संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है आपका पंजीकरण कराकर, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कराकर, जैसे आप भारत में आए, ठीक है, भारत में रहते हैं विदेशी, ठीक है, आपने घूमने आए, ठीक है, आपने देखा लाल किला देखा, ठीक है, ताजमहल देखा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये भारत की संस्कृति ना पूरे विश्व में बहुत फेमस है, तो लोग यहाँ पे आते रहते हैं, और ठीक है, और यहाँ की जो कल्चर है लोगों को बहुत आकर्षित करता है, बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं यहाँ पर उनको रहने की इच्छा जागृत हो जाती है, ठीक है, वो चाहते हैं यहीं पर निवास कर रहे हैं, रह जाएं। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। ठीक है, उसमें पहला है आपका पंजीकरण कराकर, यानी आप यदि आप 7 साल तक, यदि आप 7 साल तक
भारत में रह रहे हैं। कितने साल तक? 7 साल तक। यदि आप 7 साल तक भारत में निवास कर दिए हैं तो आप पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा करके भारत की नागरिकता आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं कि तुरंत रजिस्ट्रेशन हुआ आपको नागरिकता मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके पहले आपको जो आपका होम मिनिस्ट्री है यानी गृह मंत्रालय है, ठीक है, वो आपको मंजूरी देगा, तभी इस पर थोड़ा सोचेगा, मंथन करेगा, तभी आपको नागरिकता भारत की दे पाएगा। अगला है आपका भारतीय भाषाओं में से एक भाषा है। देखिए, आप जानते हैं कि आपके भारत में कुल संवैधानिक 22 भाषाएं हैं, इसमें बांग्ला, हिंदी, तमिल है ना, ठीक है। तो यदि इन 22 भाषा संवैधानिक 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का, यदि इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का आपको ज्ञान हो, अच्छे से आपको आए, ठीक है, तथा 10 साल आप भारत में रहे हों, तब भी आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के परिवेश से आप ढल चुके हैं, तो एक प्रकार से सरकार आपको यहाँ की नागरिकता आसानी से इसको यहाँ पर दे सकती है। अगला है यदि कोई भूमि अर्जित किया हो। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि भूमि का विस्तार या उसमें उसके टुकड़े होते रहते हैं। आप जानते हैं कि सिक्किम इस टाइम भारत का एक राज्य है, लेकिन पहले ये भारत का राज्य नहीं था। सिक्किम जो था ये पहले भारत का राज्य नहीं था। सन 1975 ईस्वी में इसको भारत के अंदर शामिल किया गया था। तो ये 1975 से पहले ये जो इसकी सिक्किम की जो भूमि थी वो भूमि हमारी थोड़ी ना थी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम जो भूमि किसी और की है वहाँ के लोग कहते आप हमारे भारत नागरिक हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब सिक्किम को 1975 शामिल कर दिया गया, ठीक है, तो जिसने भी यहाँ पर सिक्किम में रहने वाले लोग थे उनको सबको भारत की नागरिकता दे दी गई। क्यों? क्योंकि ये जो भूमि है, अब ये भूमि किसकी हो गई है? भारत की भूमि हो गई, तो भारत की भूमि हो गई है, ठीक है, इसीलिए अब वो भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका नागरिकता अधिनियम 1999, ठीक है। नागरिकता के नियम के बारे में था, ठीक है, कि किस किस प्रकार से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। टोटल कितने नियम है आप देखें, मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5, यानी भारत में नागरिकता लेने के कुल 5 नियम हैं आपके, ठीक है। इन 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। अगला अब देखिए, अगर आप नागरिकता ले लिए हैं, नागरिकता प्राप्त हो गई है, ठीक है, वैसे नहीं सबको यहाँ पर सब कुछ मतलब इसको आप नागरिकता से हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। नागरिकता को खत्म करने के भी प्रावधान है, ठीक है। पहला प्रावधान आपका ये है, यदि आप भारत छोड़ करके 7 साल तक कहीं विदेशी भूमि पर रह रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा, पहली बात। यदि आप अभी इंडियन के नागरिक हैं, ठीक है, भारत नागरिक हैं, ठीक है, अब आप माना गए अमेरिका, कहाँ गए? अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका की आपने नागरिकता हासिल कर ली, ठीक है, ऐसे आप नागरिकता दो हो गई, डबल हो गई, इंडिया की भी है अमेरिका की भी है, ठीक है, लेकिन भारत इसका विरोध करता है। भारत इसको, यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता से आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ठीक है, आप वहीं नागरिक रहें, यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, इसको भारत नागरिकता खत्म करने की ये है, यदि आप भारत में हैं, ठीक है, कहाँ निवासी है? भारत के, ठीक है। तो देखिए, अगर आप भारत के निवासी हैं या किसी भी देश के निवासी हैं, ठीक है, तो उसमें राष्ट्रवाद की जो भावना है अवश्य होनी चाहिए। भाई आप भारत रह रहे हैं और भारत के प्रति आपसे प्रेम नहीं है, या किसी देश में रह रहे हैं उस देश के प्रति प्रेम नहीं है, सोच कर विरोध करते रहते हैं आप, ठीक है, ऐसा नहीं होता। यदि आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप कह गए, ठीक है, और कहने लगे चाइना जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप भारत रहने लायक योग्य हैं? नहीं। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तब भी सरकार को ये आधे अधिकार है, ठीक है, कि आपको इससे नागरिकता से क्या कर दिया जाए, भारतीय नागरिकता से इसको वंचित कर दिया जाए आपको, ठीक है। तो ये था आपका नागरिकता हासिल करने के जो आपके नियम तथा